शादी, रैलियों और स्कूल कॉलेजों पर लग सकती है पाबंदियां। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र हुआ सख्त। ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक सप्ताह में इसका संक्रमण कई गुना तक बढ़ गया है। आलम यह है कि अब 14 राज्य कोरोना के इस नए वेरिएंट की चपेट में है और देश भर में 221 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की है, जहां 65 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित है। इसके अलावा दिल्ली में 54 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बावजूद लोग नए वेरिएंट को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कई तरह की पाबंदियों पर बात की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक है, लिहाजा राज्य त्वरित फैसला लेते हुए रात्रि कर्फ्यू और कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे जरूरी उपायों के लिए अलर्ट रहे। बीते 18 दिन में यह संख्या 100 गुना तक बढ़ गई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी मरीज को आईसीयू में नहीं जाना पड़ा। दिल्ली के 9 बड़े अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बावजूद भी देश में सरकारी अस्पतालों के हजारों रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान उन्होंने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को हो रही है। इलाज के अभाव में मरीज वापस लौट रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के बीच 4 दौर की बैठकों का दौर चला है, मगर गतिरोध अभी भी बरकरार है। दरअसल बीते 17 दिसंबर से चल रही रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा चलाई जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण राजधानी में 6 सरकारी अस्पतालों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पताल की ओपीडी बंद पड़ी हुई है। इसका खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के सफदरजंग अस्पताल, एलएनजेपी, आरएमएल और लेडी हार्डिंग के आरडीएस आधिकारिक तौर पर हड़ताल में शामिल हो गए हैं। यूपी में लव जिहाद मामले में पहली सजा। कानपुर में युवक को 10 साल की कैद और जुर्माना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 20,000 रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर दिए जाएंगे। पीड़िता की मां की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दरअसल ये पूरा मामला 15 मई 2017 का है, जब जूही थाना क्षेत्र की रहने वाली कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए अपना नाम मुन्ना बताया। युवक की मुलाकात किशोरी से होने के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम संबंध हुआ। आरोपी ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव आई है। इन दोनों की 2 संस्थानों से जांच कराई थी। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मिलिंद वर्धन ने बताया कि दोनों में ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन लोगों के संपर्क में आए बाकी लोगों की जाँच कर रही है। उन्होंने बताया कि दोनों ही लोगों में लक्षण नहीं है। दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। डिंपल यादव ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेट हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट जल्दी कराएं। फिलीपीन तूफान में अब तक 200 से ज्यादा मरे, 1.80 लाख लोग अब भी बेघर। फिलीपीन में इस वर्ष के सबसे भीषण तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है, जबकि 52 लोग अब भी लापता है। देश में कई शहर और प्रांत संचार व बिजली सेवा ठप होने से जूझ रहे। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग भोजन पानी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। फिलीपीन नेशनल पुलिस के प्रवक्ता कर्नल रॉड्रिक अगस्टस अल्वा ने बताया कि ज्यादातर मौतें केंद्रीय विरासत क्षेत्र में हुई है। इसके बाद पश्चिमी विरासत में 22 लोग मारे गए। इनके अलावा करागा में 10 और उत्तरी मिंडानाओ में 7 मौतें भी हुई है। मौतों का यह सिलसिला सोमवार तड़के 208 तक पहुंच गया, जबकि घायलों की संख्या 239 और कम से कम 52 लोग लापता है। फिलीपीन में 3000 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों में 1,80,000 से ज्यादा लोग अब भी विस्थापित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।